नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा फॉर यू चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भारतीय रेलवे बम्पर वैकेंसी लेकर आया है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में अहम जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 6 फरवरी तक के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2025 रखी गई है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2025 है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। पीजीटी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। टीचर के रूप में नियुक्त होने वाले अध्यापकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने में कुशल होना चाहिए। पीजीटी के लिए बेसिक पे 47,600 रुपये रखा गया है। इसके साथ ही अदर अलाउंस जैसे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। इसका पे लेवल 8 है। वहीं टीजीटी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बीए या एमए की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही बीएड या 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे डीएलएड कहा जाता है, इसकी भी डिग्री उम्मीदवारों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में कुशल होना चाहिए। टीजीटी के लिए बेसिक पे 44,900 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलेगा। इसका पे लेवल 7 है। पीआरटी के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएलएड कहा जाता है, ये भी उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने संबंधित विषय में पढ़ाने में कुशल होना चाहिए। पीआरटी के लिए बेसिक पे 35,400 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलेगा। इसका पे लेवल 6 है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए हिंदी या इंग्लिश में एमए की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को स्नातक के लेवल पर परीक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा अधिकृत संस्थान से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा चाहिए। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 रखी गई है। जिन उम्मीदवारों की निर्धारित योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 तक पूरी नहीं होगी, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। पदों की कुल संख्या 1036 है, जिसमें पीजीटी के 187, टीजीटी के 338, पीआरटी के 188 और अन्य पद शामिल हैं। वर्गवार देखें तो सामान्य श्रेणी के लिए 523, एससी के लिए 125, एसटी के लिए 64, ओबीसी के लिए 228, ईडब्ल्यूएस के लिए 95, पूर्व सैनिकों के लिए 72 और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 59 सीट रखी गई है। आयु सीमा अलग अलग कोटि में 18 से 48 साल है। एक अच्छी बात यह है कि रेलवे की इस भर्ती में पहली बार कोविड-19 के कारण उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 सालों की छूट दी गई है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य और आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार अपनी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। आरआरबी पटना में कुल 58 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 34, ओबीसी के लिए 10, एससी एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 1
पूर्व सैनिकों के लिए 2 और दिव्यांगों के लिए 2 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सिंगल स्टेज सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट जहां लागू हो और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी। हालांकि आरआरबी आवश्यक पड़ने पर अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सीबीटी परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जैसी गतिविधियों के लिए तिथि, समय और स्थान का चयन आरआरबी के द्वारा किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। सिंगल स्टेज सीबीटी में 100 प्रश्नों के हल के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट की अवधि तय की गई है। प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। उम्मीदवार नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी प्रत्येक 3 गलत उत्तर के लिए 1 सही जवाब का अंक काटा जाएगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी को छोड़कर सीबीटी में सभी पदों के लिए निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें गणित, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति परीक्षण, सामान्य ज्ञान पर आधारित करंट अफेयर्स, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ खेल और आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सीबीएसई सिलेबस के अनुसार 10वीं स्तर तक के सवाल पूछे जाएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के पदों के लिए 2 भागों में परीक्षा ली जाएगी, जिसमें प्रथम पत्र में 50 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज पोर्शन में 30 क्वेश्चन हिंदी भाषा से और 20 क्वेश्चन इंग्लिश भाषा से पूछा जाएगा। इस पद के लिए +2 स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के लिए जो सिलेबस आरआरबी ने दिया है, उम्मीदवार इसे देख सकते हैं। वहीं इंग्लिश भाषा के लिए जो सिलेबस है वो इस तरफ है, इसे भी उम्मीदवार अच्छी तरह से देख लेंगे। केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस की तरह आरआरबी ने भी इन पदों के लिए टीचिंग स्किल टेस्ट रखा है। इस टेस्ट में शिक्षण कौशल, शिक्षण क्षमता, शिक्षण पद्धति, संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल और विषय वस्तु की समझ इत्यादि की जांच होगी। अभ्यर्थियों को समिति के सामने पीपीटी के माध्यम से अपने विषय के कुछ टॉपिक को पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। ये टेस्ट 15 से 30 मिनट तक का होगा। इसके लिए 150 नंबर निर्धारित हैं। कौशल परीक्षा के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। हालांकि टेस्ट में कुल अंकों का 15% लाने वालों को चयन में वरीयता मिलेगी। स्किल टेस्ट की वीडियोग्राफी की जा सकती है। वहीं संगीत और शिल्प के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें संबंधित अभ्यर्थियों को समिति के सामने अपने गायन कौशल, विभिन्न वाद्य संगीत बजाने, प्रस्तुति कौशल, पेंटिंग्स, स्केच और शिल्प का प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए 100 नंबर निर्धारित हैं। इस टेस्ट की वीडियोग्राफी की जा सकती है। अब आइए देखते हैं इन पदों के लिए एग्जामिनेशन फी क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फी रखा गया है, जिसमें प्रथम चरण के सीबीटी में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक चार्ज काटकर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। वहीं दिव्यांग, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, SC ST, अल्पसंख्यकों और ईबीसी के लिए एग्जामिनेशन फी 250 रुपये रखा गया है। इन वर्गों के उम्मीदवारों को प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर 250 रुपये की ये राशि बैंक चार्ज काटकर उचित समय पर वापस कर दी जाएगी। आइए अब देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। उम्मीदवार केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन के पात्र हैं। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना अकाउंट बनाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद किसी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अकाउंट बनने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित अन्य विवरण को किसी भी चरण में सुधारा नहीं जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अनिवार्य रूप से यह दस्तावेज तैयार रखें। जिससे पहला है वर्तमान कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, जो जेपीईजी इमेज में होना चाहिए और इसका साइज 40 से 70 केबी के बीच होना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ये नोट करें कि वर्तमान फोटोग्राफ किसी प्रोफेशनल स्टूडियो का खींचा हुआ होना चाहिए। मोबाइल या खुद से बनाया हुआ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों की जेपीईजी इमेज में सिग्नेचर होनी चाहिए, जिसका साइज 30 से 70 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर सफेद कागज पर सिर्फ ब्लैक पेन से किया हुआ होना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के उद्देश्य से अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई तस्वीर की कम से कम 12 प्रतियां रखेंगे, इसकी आरआरबी ने सलाह दी है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद अगर कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण को और परिवर्तित या सही करना चाहता है तो वो क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ ही चयनित आरआरबी को छोड़कर प्रत्येक बार 250 रुपये का मॉडिफिकेशन फी का भुगतान कर ऐसा कर सकता है। उम्मीदवार नोट करें कि ये 250 रुपये वापस नहीं होंगे। आवेदन में सुधार के दौरान क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भरे गए विवरण और चयनित आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है। उम्मीदवार 9 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर नियमित अपडेट या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए उम्मीदवार समय समय पर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है। उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। जय हिंद।